तो उमेश पाल हत्याकांड की जांच तेजी के साथ चल रही है। एसटीएफ लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए अतीक एंड कंपनी पर शिकंजा कस रही है और वहीं एक के बाद एक खुलासों के बीच एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें किस तरीके से यहां पर गुड्डू जो है पंडित को साफ तौर पर देखा जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये उमेश पाल हत्याकांड का सबसे नया वीडियो है। इस वीडियो में कैसे उमेश पाल को मारा गया उसकी पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। 44 सेकंड का ये वीडियो दिल को दहला देने वाला है। अब तक आपने उमेश पाल हत्याकांड मामले में वो सीसीटीवी की तस्वीरें देखी होंगी जो गली के बाहर उमेश पाल हत्याकांड की सामने आई थी, लेकिन आज आपको रिपब्लिक भारत उसके बाद की तस्वीरें दिखाने वाला है। ऐसी तस्वीर जो अतीक के बेटे के खिलाफ अहम सबूत साबित हो सकता है। रिपब्लिक भारत आपको नए सीसीटीवी का फ्रेम दर फ्रेम दिखाएगा, जिसे देखने से आप समझ सकते हैं कि उमेश पाल की हत्या आखिर कैसे की गई। नए सीसीटीवी को गौर से देखेंगे तो उमेश की कार दूर से दिखाई दे रही है। इसके बाद टोपी पहना हत्यारा गुलाम मोहम्मद ने उमेश पाल को धक्का दिया। करीब 15 सेकंड तक उमेश पाल गुलाम मोहम्मद के साथ हाथापाई करते हुए नजर आए। ये वो स्पॉट है जहां पर हम खड़े हैं। यहीं पर उमेश पाल की कार खड़ी नजर आती है और इधर से आती है असद और उसके गुर्गों की कार। ये जो गाड़ी दिख रही ठीक यहाँ पर वो कार रुकती है और उसके बाद फिर यहाँ पर उमेश पाल को गोलियों से भुनने का जो काम है वो उनके द्वारा किया जाता है। दरअसल देखिए ये गली, अभी तक हमने इस गली के अंदर वाला एक सीसीटीवी जो है उसके फुटेज देखे थे। इस दुकान के अंदर से जो एक सीसीटीवी लगा हुआ है उसका फुटेज देखा था। यही वो दुकान है जहां पर इस जगह पर जो गुलाम है वो खड़ा रहता है और वो यहां से निकलकर और फिर उमेश पाल पर गोलियां चलाना शुरू करता है। उमेश पाल आखिरी पलों में बचने की कोशिश में दिखाई दिए, तभी सड़क पर हो रही फायरिंग और बमबाजी से एक लड़की घर से बाहर निकलती है और उमेश पाल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हत्यारों की संख्या देख लड़की गली के अंदर भागने लगती है। वहीं काले लिबास पहने अतीक का बेटा असद उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फायरिंग और बमबाजी के बीच अपने को बचाने के लिए उमेश पाल एक घर में घुस जाते हैं। उमेश पाल का गनर गली के अंदर भागने लगता है, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम गनर पर बम फेंकता नजर आया। यही वो सकरी सी गली है जहां पर उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए हैं। उसके बाद देखिए एक बहादुर लड़की इस गेट से निकलती, क्योंकि शूटरों की संख्या ज्यादा होती है, हथियार और असले उनके हाथ पे होते हैं। फिर वो दौड़कर अंदर की तरफ जाती है और परिजनों को इत्तला करती है, जानकारी देती है। देखिए उसके बाद जो गनर है राघवेंद्र, उसकी तस्वीर भी इसी गली से सामने आई है। यहीं से वो दौड़ते हुए और अंदर की तरफ भागते हैं और यहाँ पर जो है वो बम आकर लगता है कि ये तस्वीर देखिए अभी भी आपको जो निशान है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। यही वो स्पॉट है जहां पर बम लगता है। अब जो नया सीसीटीवी आया है वो कौन से कैमरे से आया है वो कैमरा भी आपको दिखा रखेंगे। यही वो कैमरा है जिससे नया फुटेज जो है वो सामने आया है। इस गली का अगर जिक्र करें तो सुरक्षा के लिहाज से 1, 2, 3 आगे और 2 और आगे ऐसे 5 से ज्यादा कैमरे इस पूरी गली में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से इतनी बड़ी वारदात को जो है वो माफिया अंजाम दे देते हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उन्हें किसी तरफ का खौफ नहीं था। गली में चले बम और गोलियों से पूरा इलाका थर्रा गया। लड़की अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के बम से उमेश पाल का गनर गली में ही मारा गया। उमेश पाल को असद और उसके गुर्गों ने कई गोलियां मारी, जिसकी वजह से उमेश पाल की जान चली गई। अब तीनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो जान सकेंगे कि उमेश की हत्या कैसे की गई, कैसे उमेश पाल को अतीक के बेटे असद ने पूरा जाल बिछाकर हत्या की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।